नमस्कार, स्वागत है आपका एसपीटी न्यूज में। आज है 9 जून सोमवार, सुबह का वक्त 6:15 बजे। आइए एक नजर डालते हैं राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरों पर, जो आपके लिए जानना जरूरी है। जोधपुर सांसद एवं केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, किसी एक पार्टी के दो नेता, एक पूर्व मुख्यमंत्री व एक पूर्व उप मुख्यमंत्री व पीसीसी चीफ एक दूसरे से मिलना समाचार बने तो समझ जाना चाहिए कि दूरियां कितनी हैं और असहजता कितनी है। देर से आए साथ आए, उनके दल में जिस तरह का बिखराव है, जिस तरह की टूटन है, जिस तरह का क्षरण है, लेकिन मैं तो उनके दल की योजना व व्यक्तिगत विषयों पर टिप्पणी किए बिना उनको शुभकामनाएं देता हूं। पहल जन सेवा संस्था अजमेर की ओर से 12वीं में 90% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं के सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए आए शेखावत ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात की। मोदी सरकार ने केंद्र में 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बीजेपी आज सोमवार से संकल्प से सिद्धि तक अभियान चलाएगी। अभियान के तहत अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए पार्टी केंद्र सरकार द्वारा किए गए कामों को जनता के बीच लेकर जाएगी। इसके लिए प्रोफेशनल मीट, प्रदर्शनी, विकसित भारत संकल्प सभा, मोहल्ला और ग्राम चौपाल का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान में सीएम भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी व प्रेमचंद बैरवा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार की 11 साल की उपलब्धियां गिनाएंगे। पार्टी ने अभियान को लेकर प्रदेश टोली का भी गठन किया है। इसमें विधायक जितेंद्र गोठवाल को संयोजक, विधायक गोपाल शर्मा, टोंक जिला अध्यक्ष अजीत मेहता, महेंद्र बोहरा और रामदेव यादव को सह संयोजक की जिम्मेदारी दी है। इस टोली के जिम्मे प्रदेश में पूरे अभियान का संचालन और मॉनिटरिंग का काम रहेगा। सीकर के खाटू श्याम जी मंदिर में दादी मां के साथ भोपाल से दर्शन करने आए 3 साल के बच्चे का किडनैप हो गया। जयपुर स्टेशन पर एक युवक बच्चे की दादी और मां से मिला था, जिसने खाटू जाने को कहा और उनके साथ चल दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार खाटू श्याम मंदिर पहुंचने पर युवक ने भीड़ का बहाना बनाया और बच्चे को अपने पास रखकर मां दादी को दर्शन के लिए भेज दिया। दोनों महिलाएं दर्शन कर लौटी तो न युवक मिला और न बच्चा। परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मंदिर और आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ ही तलाशी अभियान चलाया है। पुलिस ने लोगों से किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के साथ बच्चा नजर आने पर तुरंत सूचना देने की अपील की है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का विवाद जारी है। जिला क्रिकेट संघों के बाद अब एडहॉक कमेटी कन्वीनर जयदीप बिहानी ने राज्य क्रीड़ा परिषद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम को मेंटेन करने वाले ग्राउंड स्टाफ को हटाते हुए सभी उपकरणों को भी तालों में बंद करवा दिया है। बीजेपी विधायक और एडहॉक कमेटी कन्वीनर जयदीप बिहानी ने कहा, राजस्थान की युवाओं को उचित मंच पर उपलब्ध करवाने के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा घरेलू क्रिकेट सत्र 2025-26 की शुरुआत की गई है। इसके लिए एडहॉक कमेटी द्वारा क्रीड़ा परिषद को निशुल्क स्टेडियम उपलब्ध करवाने को लेकर लेटर लिख अनुरोध भी किया गया है। लेकिन राज्य क्रीड़ा परिषद ने राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए 1 लाख रुपए प्रतिदिन फीस की डिमांड की है, जो न केवल बहुत ज्यादा है बल्कि युवा खिलाड़ी और खेल भावना के भी खिलाफ है। राजस्थान में हाल ही में 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं के परिणाम के बाद देश भर में उत्साह का माहौल है। लेकिन इस बीच यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम और विभिन्न ब्लॉग्स पर 1 स्टूडेंट 1 लैपटॉप, पीएम बेरोजगारी भत्ता और मुफ्त 5 स्टार एसी जैसी फर्जी योजनाओं की खबरें वायरल हो रही है। ये भ्रामक दावे छात्रों और आम लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। पीआईबी ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार ऐसी कोई योजना नहीं चला रही। सरकार और यूट्यूब इन फर्जीवाड़ों पर नजर रखे हैं और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। राजधानी जयपुर में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन चार्जिंग के पर्याप्त इंतजाम अब भी नदारद हैं। जयपुर में फिलहाल करीब 50,000 ई कारें दौड़ रही है, जबकि 5 से 7,000 ई व्हीकल्स रोजाना दूसरे शहरों से भी यहां आते हैं। बावजूद इसके सार्वजनिक चार्जिंग पॉइंट्स का नेटवर्क अब भी बेहद सीमित है। जेडी और ग्रेटर नगर निगम ने चार्जिंग पॉइंट लगाने की घोषणा तो की, लेकिन धरातल पर यह योजनाएं नहीं उतर सकी। हालांकि निजी कंपनियों ने 2 व्हीलर्स के लिए कुछ ई चार्जिंग स्टेशन जरूर लगाए हैं। जेडीए ने करीब 4 वर्ष पहले 70 से अधिक स्थानों पर ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई थी। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरएएस भर्ती परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग को लेकर अनशन पर बैठे छात्रों की तबीयत अब खराब होने लगी है। रविवार को राजस्थान यूनिवर्सिटी में अनशन पर बैठी 2 महिलाएं प्रदर्शनकारी की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल ले जाया गया, जहां फिलहाल उनका उपचार जारी है। बता दें कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पिछले 3 दिनों में आरएएस मुख्य भर्ती परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग को लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। राजस्थान के पंचायती राज उपचुनाव के तहत डूंगरपुर जिले की पीठ जिला परिषद सीट वार्ड 9 पर पंचायत उपचुनाव तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। मतदाता सूची बनाने में लापरवाही की वजह से यह चुनाव स्थगित किया गया है। कांग्रेस उम्मीदवार की शिकायत पर चुनाव प्रक्रिया को शून्य घोषित किया गया है। कांग्रेस उम्मीदवार ने जिला निर्वाचन अधिकारी को शिकायत दी कि एक अन्य जिला परिषद वार्ड के राजस्व गांव को गलत तरीके से पीठ वार्ड की नामावली में शामिल किया गया है। तो जिला परिषद वार्ड के नवलपुरा गांव के 264 मतदाताओं के नाम पीठ जिला परिषद वार्ड में शामिल कर दिया गया है। इस पर जांच हुई तो आरोप सत्य पाए गए।
इस पर चुनाव आयोग ने तत्काल एक्शन लेते हुए मतदान निरस्त करने का फैसला किया। अब इस सीट पर दोबारा अधिसूचना जारी कर नई तारीख पर चुनाव करवाया जाएगा। हरियाणा और राजस्थान राज्य की पुलिस ने सीमावर्ती क्षेत्रों में आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने के लिए इंटर बॉर्डर समन्वय बैठकें की है। यह बैठक राजस्थान के मांडन पुलिस थाने और रेवाड़ी के खोल पुलिस थाने में आयोजित की गई, जिसमें थाना अटेरी के पुलिस अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में सीमावर्ती पुलिस थानों की पुलिस ने आपराधिक घटनाओं पर लगाम कसने के लिए गहन विचार विमर्श किया। मुख्य रूप से आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए संयुक्त अभियान चलाने पर सहमति बनी। सिरोही जिला परिषद में महात्मा गांधी नरेगा के कर्मचारी के खिलाफ फर्जी शैक्षणिक दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाने का मामला सामने आया है। पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने इस मामले को लेकर ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से उनके जयपुर स्थित आवास पर मुलाकात की। जिला परिषद सिरोही ने 29 जुलाई 2024 को राजस्थान प्राविधिक शिक्षा मंडल जोधपुर से शैक्षणिक योग्यता के सत्यापन की मांग की। मंडल ने 12 अगस्त को जवाब दिया कि कनिष्ठ तकनीकी सहायक महेंद्र कुमार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज उनके द्वारा जारी नहीं किए गए। ये दस्तावेज किसी अन्य छात्र के हैं। टोंक में वंदे जल संरक्षण के तहत चतुर्भुज तालाब पर आयोजित श्रमदान काम करने पहुंचे शहरी नरेगा श्रमिकों ने हाजिरी नहीं लगाने पर नाराज हो गई। गुसाई नरेगा लेबर ने घंटाघर पर धरना देकर प्रदर्शन किया, इससे जाम लग गया। इसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश की। ज्ञात रहे कि रविवार को बीजेपी की ओर से वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान के नेतृत्व में चतुर्भुज तालाब में श्रमदान कार्यक्रम रखा गया था। सीकर में कल 10 जून को प्रधान जी का जाओ में कांग्रेस पार्टी की संविधान बचाओ रैली का आयोजन होगा। इसके लिए रविवार को कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम की तैयारी को लेकर बैठक की, जिसमें सीकर विधायक राजेंद्र पारिक, नगर परिषद निवर्तमान सभापति जीवन खां, जिला अध्यक्ष सुनीत गिठाला सहित कांग्रेस के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। झुंझुनू रोडवेज डिपो इन दिनों बड़े प्रशासनिक संकट में जूझ रहा है। फर्जी हाजिरी लगाकर वेतन लेने के गंभीर मामले में गुरुवार 5 मई को डिपो के मुख्य प्रबंधक सहित 24 अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। राजस्थान परिवहन निगम के चेयरपर्सन शुभ्रा सिंह के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई के बाद पूरे डिपो का संचालन चरमरा गया है। चीफ मैनेजर स्तर तक की गई इस बड़ी कार्रवाई ने डिपो में अफरा तफरी का माहौल है। झुंझुनू डिपो से प्रतिदिन लगभग 77 बसें और 33,000 किलोमीटर की दूरी तय करती है, लेकिन वर्तमान में 4 महत्वपूर्ण रूट पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। झालावाड़ के पीजी कॉलेज में बीए प्रथम और तृतीय सेमेस्टर के छात्रों को 9 जून तक असाइनमेंट जमा करवाने के अंतिम मौका दिया गया है। यह निर्देश नियमित और स्वयं पाठी दोनों श्रेणी के छात्रों के लिए जारी किए गए हैं। कॉलेज के लेक्चरर डॉक्टर इकबाल फातिमा ने चेतावनी दी है कि जो छात्र असाइनमेंट जमा नहीं करेंगे उन्हें आंतरिक मूल्यांकन से गैर मौजूद माना जाएगा। उनकी सूचना विश्वविद्यालय को भेज दी जाएगी। इससे उनकी सैद्धांतिक परीक्षा का परिणाम भी प्रभावित होगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी छात्रों की होगी। राजस्थान में रविवार को गुर्जर महापंचायत खत्म होने के बाद समाज के लोगों ने भरतपुर के पीलूपुरा में ट्रेन रोक दी। भीड़ पटरियों पर पहुंची और कोटा मथुरा पैसेंजर को रोक दिया। दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक को 2 घंटे जाम किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने पटड़ी उखाड़ने की भी कोशिश की थी। मौके पर पहुंचे कलेक्टर एसपी ने प्रदर्शनकारियों से समझाइश की और शाम 6:30 बजे तक ट्रैक को खाली करवाया। ट्रैक महापंचायत स्थल से मात्र 150 मीटर की दूरी पर था। पूर्व के आंदोलनों में भी इस ट्रैक को कई बार जाम किया जा चुका है। इससे पहले आरक्षण समेत कई मांगों को लेकर भरतपुर के बयाना इलाके के कारवारी शहीद स्मारक पर रविवार को हुई महापंचायत में सरकार की ओर से मांगों को लेकर ड्राफ्ट भेजा था। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला ने लोगों को वह पढ़कर सुनाया। तो ये थी आज 9 जून की टॉप 15 खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हर दिन की ऐसी ही अपडेट्स तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली बुलेटिन में। धन्यवाद।